वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीराम नामं वरानने। भगवान् अपिता रात्रि भगवान् अपिता रात्रि शरदेन्दु फूल मल्लिका। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता भगवान् अपिता रात्रि। हे राम जी, अब जबकि इस सनातन की परंपरा से अगर हम देखते हैं तो इस वर्तमान पृथ्वी वर्तमान सभ्यता को प्रारंभ हुए करीब करीब 1,53,8,53,126 वर्ष बीत चुके हैं। उसमें से यह पौष मास चल रहा है और आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। और यह मास, पौष का मास, हमारी परंपरा के हिसाब से बड़ा अद्भुत मास है, क्योंकि आज से 4 दिनों के पश्चात जब पौष शुक्ल की द्वादशी तिथि आएगी, तभी आज से 2 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल द्वादशी को करीब करीब 395 वर्ष की गुलामी के पश्चात, अनेकों अनेक कष्टों के पश्चात, जिस राम मंदिर को आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, उसे पुनः प्रतिष्ठित जो है 2 वर्ष के पूर्व 24 जनवरी को किया गया था। और वह तिथि जो है पौष शुक्ल द्वादशी कहलाती है, जो इस वर्ष 31 दिसंबर को पड़ने वाली है। तो जो पौष शुक्ल द्वादशी जो है, आज से 4 दिनों के पश्चात जब 5वां दिन आएगा, तब जो है द्वादशी तिथि होगी। उस समय अयोध्या में राम जी रामलला के रूप में 2 वर्ष पूर्व पुनः विराजित हुए थे। और इसी वर्ष जो है 25 नवंबर को प्रथम तल पे राम जी जो हैं अपने सभी अनुजों के साथ और अभी सभी को सम्मान देते हुए राम दरबार में प्रतिष्ठित हुए थे। तो अयोध्या जी में राम मंदिर का कार्य पूरा हो चुका है, राम जी पुनः प्रतिष्ठित हो चुके हैं। सबसे पहले रामलला के रूप में 5 वर्ष के बालक के रूप में आप प्रतिष्ठित हुए थे। उसके पश्चात आप जो है, जिस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में बताया जाता है कि राम जी ने इस धरती पे त्रेता युग के अंतिम में करीब करीब 11,000 वर्षों तक का मंगला शासन किया था। कितने हजार वर्षों तक का? 10 वर्ष शस्त्राणी च 10 वर्ष शतानी च 10 वर्ष शस्त्राणी च सहस्त्राणी च 10 वर्ष शतानी च, अर्थात 10,000 और 1,000 मिला के कितने हजार वर्ष हुए? 11,000 वर्ष हुए। और इन 11,000 वर्षों में राम जी ने अयोध्या जी में रह के पूरी पृथ्वी का
उस समय पूरी पृथ्वी जो हम देखते हैं जो सात द्वीपों में जो बटी हुई है, पूरी पृथ्वी में जो है राम जी का और उनके पूर्व राम जी के वंशजों का जो है अमोघ शासन हुआ करता था। और पूरी पृथ्वी जो है चक्रवर्ती राजाओं के द्वारा, सूर्यवंशी राजाओं के द्वारा, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के द्वारा, रघुकुल वंशी राजाओं के द्वारा, भरतवंशी राजाओं के द्वारा पूरी पृथ्वी जो है इस प्रकार से सुशोभित होती थी जिस प्रकार से पूर्णिमा का चंद्रमा। तो हे राम जी, इसके पूर्व जो है हम राम जी के बारे में आगे बात करें। सनातन की परंपरा में भाव होना चाहिए कि हमारे अंदर जो है शत्रुबोध की भावना हमेशा बनी रहे। किसकी भावना? क्यों? क्योंकि हे राम जी, आपके जो है प्रतिष्ठा को तार तार करने वाले आक्रांताओं को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें आपकी महत्ता के बारे में पता नहीं चलेगा, आपके धाम के बारे में ठीक से हम नहीं जान सकते। तो हे राम जी, वह तिथि वह तारीख थी सन 1528 जब बाबर और उसके सहयोगियों मीर बाकी के द्वारा आपकी जो है जन्मभूमि को, आपकी जन्मभूमि को, राम जन्मभूमि को और आपके जो है विग्रह को तार तार कर दिया गया था। सनातनियों के हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा। आज से जो है सन 1528 की वह तिथि है जब मां राम जी के मंदिर को, राम जन्मभूमि को जो है धूल धूसरित कर दिया गया था। और उसको बचाने के लिए जो जितने भी साधु संत आए, सामान्य लोग आए, सैनिक लोग आए, हे राम जी, हम सुनते हैं कि उसी समय करीब करीब 30,000 लोग आए और 30,000 लोगों को बाबर के सेनापति के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था और उनके खून के गारे से दीवार को चुना गया था। तो यह तिथि हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। और वर्तमान में देखें तो 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को हे राम जी, जब आपके भक्त लाडले प्यारे राम भक्त जो है कार सेवा के लिए जब जा रहे थे अयोध्या जी में, इसी जन्मभूमि में, तो उस समय की तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। तो वह दिन भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 जब उनकी लाशों को मेटाडोर ट्रकों में भर के सरयू जी में इस प्रकार से बहा दिया गया था जिस प्रकार से कूड़ा करकट को बहा दिया जाता है। तो हे राम जी, तब से लेके आज तक अगर हम देखते हैं 1528 से लेकर अभी तक करीब करीब 30 लाख लोगों से ज्यादा, 30 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने जो है आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इसी पौष मास को जब आपकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तो इतने लोगों के द्वारा जो अपने प्राणों की प्रवाह न करते हुए केवल आपके चरणों की सेवा मात्र के निमित्त जो है जो बलिदान हो गए थे, हम उनको नमन करते हुए आज की कथा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हे राम जी, हे राम जी, जिस प्रकार से हमने सुना कि पौष शुक्ल द्वादशी को राम जी की इस प्रकार से पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तो इसका मतलब यह होता है कि देखिए इसमें तिथि का बड़ा महत्व है, पौष शुक्ल द्वादशी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सनातन की परंपरा से हम अपने घर में देखते हैं कि बच्चों का जन्म दिवस मनाते हैं, बड़े बुजुर्गों का जन्म दिवस मनाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हम राम जी को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, भगवती महादेव को मानते हैं, तो हमें जो है अपनी परंपरा की चीज़ों को परंपरा के अनुरूप करना चाहिए। तो जन्म दिवस जो है अंग्रेजी कैलेंडर में मनाए अच्छी बात है, लेकिन परंपरा के हिसाब से, तिथि के हिसाब से मनाना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है, क्योंकि तिथि कभी बदलती नहीं है, तिथि कभी बदलती नहीं है। अंग्रेजी कैलेंडर बड़ा विसंगतियों वाला कैलेंडर है, कभी 28 का महीना होता है, कभी 29 का, कभी 30 का, कभी 31 का, कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है। लेकिन सनातन की परंपरा में तिथि कभी नहीं बदलती। राम जी पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिए थे, राम जी जो है शुक्ल पक्ष में जन्म लिए थे, अभिजीत मुहूर्त था, कर्क राशि थी, मेष लग्न था। तो यह जो है करोड़ों वर्ष बीतने के बाद भी यह जो है मुहूर्त जो है कभी नहीं बदलता है। तो हम राम जी का रामनवमी मनाते हैं, भगवान का जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो जितने भी पर्व मनाते हैं जब हम तिथियों के हिसाब से मनाते हैं तो हमें घर में भी प्रयास करना चाहिए कि बच्चों का जन्म दिवस हो, बड़ों का जन्म दिवस हो, उसे तिथि के अनुरूप मनाएं। 2 बार मना लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन तिथि को भूलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो समाज
जो पंथ, जो संप्रदाय जो है अपनी परंपरा को भूलता है, जो है संप्रदाय, पंथ या जो है वह समाज जो है हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाता है, अर्थात मिटा दिया जाता है। अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें अपनी प्राचीन परंपराओं को हमेशा याद रख के उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। उसी प्रकार से श्राद्ध तर्पण को हमें त्यागना नहीं चाहिए, दशगात्र 13वीं को नहीं त्यागना चाहिए, 12वीं को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि यह परंपरा अनंत काल से चले आ रही है। जिस प्रकार से राजा दशरथ का शरीर छूटा था तो हम सुनते हैं कि भरत किन्हीं दशगात्र निधाना, भरत जी ने अपने पिताजी का जो है अयोध्या जी में घाट है, एक जगह है, उसे हम बिल्वहरी घाट कहते हैं। कौन सा घाट कहते हैं? बिल्वहरी घाट कहते हैं। बिल्वहरी घाट में जो है भरत जी ने और उनके छोटे अनुज शत्रुघ्न जी ने अपने पिताजी का दाह संस्कार किया, दशगात्र करी और जो है मृत्योपरांत जितनी भी क्रियाएं होती हैं शास्त्र अनुरूप करी। इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि पंथों के अनुरूप हम जितने दिन का करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र की मर्यादा अगर हम राम जी को मानते हैं, राम जी को सुनते हैं, तो हमें जो है इन परंपराओं का भी पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो हे राम जी, चूँकि आप राम दरबार में विराजित हो चुके हैं 25 नवंबर को, तो राम जी के दरबार में और राम जी के राज्य में ऐसी क्या विशेषताएं थी, तो अगर इसको देखना चाहें तो हम सबसे पहला जो ग्रंथ होता है जिसे हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी तक अनेकों लाखों ने करोड़ों रामायण आ चुकी हैं, लेकिन सबसे प्रामाणिक जो ग्रंथ है जो राम जी के बारे में जो बताता है वह वाल्मीकि रामायण है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी राम जी के रहते रहते, राम जी जब वनवास पूरा करने के पश्चात, लंका दहन के पश्चात जब अयोध्या जी में आ गए थे और पुनः जो है राम राज के रूप में जो है उनकी प्रतिष्ठा प्रारंभ हो गई थी, उसी समय वाल्मीकि जी अयोध्या जी से करीब 15-20 किलोमीटर आगे दिखाई पड़ती है एक जगह, वह तमसा नदी के किनारे है। नंदीग्राम के आगे जाएं तो तमसा नदी पड़ती है। तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि जी आश्रम बना के रहा करते थे अपने शिष्य भरद्वाज मुनि के साथ, और राम जी के शासन काल को वाल्मीकि जी ने अपने आंखों से देखा है। राम जी के पूरे शासन काल को और जीवन चरित्र को अपने आंखों से वाल्मीकि जी ने देखा है, और वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से जो है राम जी के चरित्र के बारे में लिखा, जिसे हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति से मिलना हो तो उसके लिए जो है सबसे आसान उपाय है कि इसको घर में जाके पकड़ लो। अगर वह व्यक्ति का हमें पता नहीं है कि कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन यह मान के चलना चाहिए कि व्यक्ति दिन भर कहीं भी रहे, वह व्यक्ति जो है शाम होने के पश्चात अपने घर जरूर आएगा। तो जो है किसी व्यक्ति को जानना है, समझना है, उससे वार्तालाप करनी है, उसके साथ आत्मीयता बढ़ानी है, तो सबसे पहले हमें क्या उपाय करना चाहिए? उसके घर चले जाना चाहिए, उसके घर जाके मिलना चाहिए। तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी ब्रह्मा जी की प्रेरणा के माध्यम से और राम जी के शासन काल को देखते हुए। तो रामायण जो है सबसे पहली जो लिखी गई है वह वाल्मीकि रामायण है, और इस धरती का प्रथम महाकाव्य है। और वही वाल्मीकि जी जो है इस कली काल में जो है हम सबके लिए, हम सबके सरलता के लिए पुनः वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में आते हैं और जो है तुलसीकृत रामचरित मानस की रचना करते हैं, जो ब्रज भाषा में है, अवधी भाषा में है, खड़ी बोली में है, लोक भाषा में है, वह हमारी सुविधा के लिए। और वाल्मीकि जी ने जो वाल्मीकि रामायण की रचना करी थी, उस समय मूल रामायण की रचना पहले बार हुई थी, वह जो है संस्कृत में है। वह किस में है? संस्कृत में है। तो रामायण, रामस्य अयनम च रामायण, अयन का अर्थ होता है घर। अयन का अर्थ क्या होता है? तो यह राम जी का घर है। राम जी कहाँ मिलेंगे? अपने घर में मिलते हैं, घर में मिलेंगे। और राम जी का घर कौन है? रामायण, रामस्य अयनम च रामायण। तो वाल्मीकि रामायण हो चाहे रामचरितमानस हो, यह राम जी का घर है और सबसे पसंदीदा घर है। राम जी का जो है सबसे जो है मन के अनुरूप रहने वाली जगह कौन सी है? यह रामायण है। यह रामायण राम जी का जो है वांगमय स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है। आखिर जो इस किताब में, इस ग्रंथ में क्या है? शब्दों के माध्यम से राम जी की लीलाओं के बारे में लिखा गया है। तो यह राम जी का जो है वांगमय विग्रह है,
यह राम जी शब्दों के रूप में, दोहा के रूप में, छंदों के रूप में, चौपाई के रूप में, सोरठा के रूप में यहाँ विराजते हैं। और राम जी खुद विराजते नहीं, अपितु जो है जानकी जी के साथ, अपने सभी अनुजों के साथ, अपने परिकरों के साथ, चाहे अपने पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबको यथोचित सम्मान देते हुए इस ग्रंथ में विराजते हैं। तो हे राम जी, आपका जब राम दरबार प्रारंभ हो चुका है और राम जी ने इस पृथ्वी पे 11,000 तक निर्बाध रूप से मंगला शासन किया है, तो आपके मंगला शासन की क्या विशेषता थी? आपके इस मंगला शासन की क्या विशेषता थी? क्योंकि अभी 25 नवंबर को हम देखते हैं कि राम जी जो है राम दरबार में प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो आपके मंगला शासन के बारे में वाल्मीकि जी लिखते हैं प्रहिष्ट मुदितो च सुसंकल्पः सुधार्मिका प्रहिष्ट मुदितो च लोकः तुष्टा संतुष्टा सुधार्मिका निरामयो हि रोगश्च दुर्भिक्ष भय वर्जिता। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी जो है लिखते हैं कि राम जी जब अपने मंगला शासन करने के लिए जब विराजे, तब पहली घटना क्या हुई कि सभी लोग जो है प्रहिष्ट मुदितोचा लोका तुष्टा संतुष्टा सुधार्मिका, अर्थात जितने भी राम जी के लोग थे, जितने भी प्रजाजन थे, सभी बड़े प्रसन्नता के साथ रहते थे, आनंद के साथ रहते थे, संतोष भाव के साथ रहते थे, अर्थात हमेशा संतुष्टि का भाव रहता था। और तो और जो है निरामयो ही रोगश्चा, राम जी के राज्य में जो है सभी व्यक्ति निरोग रहते थे। रोग किसी व्यक्ति को, चाहे स्त्री पुरुष हो चाहे बालक वृद्ध हो, किसी को व्यापता नहीं था। और सभी व्यक्ति जो है दुर्भिक्ष भय वर्जिता, अर्थात जो है राम जी के शासन काल में कभी अकाल नहीं पड़ता था। राम जी के शासन काल में न कभी अतिवृष्टि होती थी, न कभी अनावृष्टि होती थी, न कभी अति भारी जल की वृष्टि होती थी, न कम जल के कारण कभी अकाल पड़ता था। तो लोग अकाल के भय से और अनावृष्टि और अतिवृष्टि के भय से पूरी तरीके से मुक्त हुआ करते थे, वाल्मीकि जी बताते हैं। उसके पश्चात जो है राम जी ने देखा कि जो है मेरे पिता को अल्प समय में शरीर को छोड़ना पड़ा। और कुछ घटना देखी गई। जब राम जी वनवास में गए थे तो क्या हुआ था कि जो है पिता के जाने के पश्चात कई जगह जो है पुत्रों की मृत्यु जो है पहले होने लग गई थी। पिता के रहते पुत्र मरने लग गए थे, या पुत्र के रहते पिता मरने लग गए थे। इस प्रकार की घटनाएं होने लग गई। तब राम जी ने क्या किया, ना पुत्र मरणम केश्चित, अर्थात जो है न पुत्र मरणम कश्चित दृश्यन्ति पुरुषा क्वाचित, कि कोई पिता अपने रहते रहते अपने पुत्र की मृत्यु को आज तक नहीं देखा। राम जी का जो 11,000 साल का मंगला शासन चला, उसमें जो है किसी पिता के सामने उसकी पुत्र की मृत्यु कभी नहीं देखी गई। न पुत्र मरणम केश्चित दृश्यन्ति पुरुषाः क्वाचित। और उसके पश्चात जो है नारिश्चा अविधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। राम जी ने देखा कि मेरे वनवास गमन के समय क्या हुआ कि कुछ समय के पश्चात सुमंत जी के द्वारा खबर सुनाया गया कि अब राम जी वापस नहीं आएंगे। तो उनके पिता ने हा राम कहते हुए अपने शरीर को, अपने जो है प्राणों से शरीर को अलग कर लिया। तो राम जी ने यह देखा तो उन्हें अत्यंत दुख होता है। तो फिर उन्होंने अपने राजकाल में व्यवस्था कर दी कि जो है राम जी के समय जो है किसी भी जो है क्या होगा कि पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, ना पुत्र का वियोग होगा। पिता पुत्र जो है आपस में साथ रहते हुए सामंजस्य पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। आजकल की स्थिति बड़ी गंभीर होते जा रही है, घर में जो है पिता पुत्र का सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। लेकिन राम जी का शासनकाल ऐसा नहीं था। पिता के सामने पुत्र कभी शरीर छोड़ के नहीं गया, और शरीर छोड़ के क्या, घर छोड़ के कभी नहीं गया। पिता पुत्र जो है आपस में एक दूसरे की मर्यादा में और सम्मान देते हुए रहा करते थे। और जो है राम जी के शासन काल में कभी कोई नारी जो है कभी विधवा नहीं देखी गई।
कोई भी नारी जो है राम जी के 11,000 वर्ष के मंगला काल में कभी विधवा नहीं देखी गई, और जो है सभी नारियां पतिव्रता हुआ करती थी, सभी नारियां पतिव्रता हुआ करती थी, अपनी मर्यादा में रहती थी। और पातिव्रत के दम पे जो है सभी नारियों के अंदर इतनी शक्ति, इतना तेज, इतना प्रताप आ जाता था कि जो है उनके तेज के कारण जो है जितने भी इस ब्रह्मांड के जो है 33 कोटि देवता हैं उनके जो है अनुचर हो जाया करते थे। यह सिर्फ नारियों के पतिव्रत का जो है प्रमाण के था। वह पतिव्रत किसके कारण आया? वह पतिव्रत का जो भाव जो आया वह जो है कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के कारण आया। इसके पश्चात जानकी जी को उन्होंने देखा कि किस प्रकार उन्होंने पातिव्रत का पालन किया है, तो जानकी जी को और बाकी लोगों को देखने के कारण अयोध्यापुरी के सभी नारियों में जो है पतिव्रत का गुण आ गया। उसके कारण जो है यह संसार के सभी शक्तियां उनके अधीन हो जाती हैं। नारिश्च विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता, कि सभी नारियां जो हैं जिनका विवाह हो चुका था, सभी नारियां जो हैं पतिव्रत का पालन करते हुए, अपनी मर्यादा में रहते हुए इस प्रकार से जीवन व्यतीत करती हैं कि मानो यह धरती ना हो के स्वयं साकेत का हिस्सा हो गया हो। इसी कारण से, ऐसे लोगों के कारण रहने से, नारियों के कारण यह संसार चलता है और नारियों के पातिव्रत पालन के कारण यह संसार टिकता है। तो इसी कारण से जो है उन नारियों के कारण जो है वह अयोध्या साकेत के तुल्य हो गई। किसके तुल्य हो गई? साकेत के तुल्य हो जाती है। इसके पश्चात जो है वाल्मीकि जी कहते हैं ना अग्निजम च भयम ना आपसु मजंती जंतवा। राम जी के शासन काल में अग्नि मर्यादा में रहती थी, आग, फायर जिसे कहते हैं, अपनी मर्यादा में रहते थे। अर्थात राम जी के शासन काल के समय 11,000 वर्ष के मंगला शासन के समय कभी आगजनी की घटना नहीं देखी गई पूरे के पूरे जो है धरती पे। अग्नि अपनी मर्यादा में रहते थे, जल अपनी मर्यादा में रहते थे। न मजंती आसु जंतवा, कि जल जो है, जल में सब स्नान करते थे, तैरते थे, सभी प्रकार की क्रियाएं करते थे जल में, लेकिन जो है जल ने आज तक किसी को डुबोया नहीं। यह राम जी के शासन काल की मर्यादा थी। न आपसु मजंती जंतवा, आप माने आपा जल, मजंती माने डुबोना। तो जल के द्वारा जो है कभी किसी को डुबोया नहीं जाता था। इसका कारण क्या है कि जो सरयू नदी हमें दिखाई पड़ती है, अयोध्या जी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? श्री सरयू जी। सरयू जी कौन है? सरयू जी राम जी का सगुण साकार स्वरूप है। सरयू जी राम जी का सगुण साकार स्वरूप है। इसका प्रमाण रुद्रयामल ग्रंथ में शंकर जी पार्वती जी को बताते हुए कहते हैं कि अयोध्या पर ब्रह्मा सरयू सगुण पुमान यत निवासी जगन्नाथव सत्यम सत्यम बदामी हम। अर्थात ये जो पूरी अयोध्या दिखाई पड़ती है राम जी का निर्गुण निराकार स्वरूप है, और यह सरयू जी जो दिखाई पड़ रही है यह राम जी का सगुण स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? सगुण स्वरूप है। तो जो अयोध्या जी में मज्जन करने के लिए अर्थात स्नान करने के लिए जाते थे तो वे साक्षात जो है राम जी के गोद में बैठा अपने आप को पाया करते थे। तो सरयू जी उन्हें कैसे डुबोएंगी? और जब सरयू जी मर्यादा में है तो बाकी भारतवर्ष की नदियां भी मर्यादा में रहा करती थी। इसी कारण राम जी के 11,000 वर्ष के मंगला शासन में कोई भी व्यक्ति जल में डूब के उसकी मृत्यु नहीं होती थी। सभी जो है मर्यादा में रहा करते थे। न अग्निजम भयम, न अग्नि का भय रहता था, न जल ने कभी किसी डुबो के इस प्रकार से जल में डूब के किसी की मृत्यु हुई। उसी प्रकार से न वात जयम भयम न ज्वर कृतम तथा। राम जी के समय जो है इस धरती पे और इस शरीर में रहने वाले वात, पित्त और कफ, इस शरीर जो है वात, पित्त, कफ के कारण हमारा शरीर चलता है। तो शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ अपनी मर्यादा में रहते थे। इसी कारण कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार नहीं पड़ता था, और जो है शरीर का तापमान जो है स्थिर बना रहता था। क्यों? क्योंकि शरीर का तापमान अगर बढ़ जाए तो बुखार हो जाता है, बुखार ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति को झटका आने लगते हैं, व्यक्ति मर भी सकता है। या शरीर का तापमान कम हो जाए, शरीर ठंडा हो जाए तो व्यक्ति ठंडा हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो राम जी के शासन काल में सभी प्राणियों के शरीर का तापमान एक निश्चित मर्यादा में, अर्थात जो है मनुष्यों का शरीर का तापमान 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना रहता था। कितने डिग्री पे?
98.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर उससे ज़्यादा होता है तो शरीर में बुखार आ जाता है, और उससे कम हो जाता है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। लेकिन राम जी के शासनकाल की मर्यादा ऐसी थी कि शरीर का तापमान भी जो है मर्यादा में रहता था, वात पित्त कफ भी मर्यादा में रहते थे, जल भी मर्यादा में रहते थे, अग्नि भी मर्यादा में रहती थी। इसके पश्चात ना क्षुधा भयम तथा ना तत्र तस्कर भयम। राम जी के शासन काल में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु भूख के कारण नहीं हुई। कोई भी व्यक्ति भूखा होके जो है कभी जो है आज तक इधर उधर नहीं घूमा। राम जी के शासन काल में सभी व्यक्ति को समय रहते तीनों चारों टाइम का भोजन मिल जाया करता था, उसकी क्षुधा शांत हो जाया करती थी, कभी किसी की मृत्यु भूख के कारण नहीं हुई। राम जी का शासन काल ऐसा था। वर्तमान में हम देखें तो उसी को जो है कॉपी करते हुए, उसी को नकल करते हुए भारत के अनेकों अनेक राज्यों में जो हमारी जो प्रथा है, पीडीएस परंपरा चल रही है, चावल की परंपरा कि 2 रुपये किलो चावल से लेके मुफ्त में चावल जो पिछले 2-3 साल से सरकारों के द्वारा वितरित किया जा रहा है, यह राम जी का ही रोल मॉडल है। किसका रोल मॉडल है? राम जी के समय का, कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं, कोई व्यक्ति प्यासा नहीं। तो यह जो है सरकार जो वर्तमान समय में जो कर रही है पिछले 15-20 साल से, वह राम जी के समय के ही किया गया कार्य है, उसी को जो है पुनः दोहराया जा रहा है। और इस प्रकार से जो है न तस्कर भयम तथा, राम जी के शासन काल में 11,000 वर्ष के मंगला का शासन में कभी किसी के घर में चोरी नहीं हुई। क्या नहीं हुई? चोरी नहीं हुई। लोग दरवाजे को, खिड़की को खोल के सोया करते थे, निश्चिंत हो के सोया करते थे। उनके राज्यकाल में जो है आज तक ना कोई चोर हुआ, ना किसी घर में चोरी देखी गई, न तस्कर भयम तथा। पूरे के पूरे अयोध्या से लेकर राम जी का शासनकाल जहाँ जहाँ था, वहाँ जो है कभी चोरी होते हुए नहीं देखी गई, न कभी चोर पकड़े गए। राम जी के समय जेल पूरी तरीके से खाली रहा करती थी, जो है सैनिकों के हाथ में डंडे जो है इस प्रकार से खाली रहा करते थे। जब चोर नहीं होगा तो दंड किसे मिलेगा, चोरी नहीं होगी तो जो चोर जो है जेल कैसे जाएंगे। तो राम जी का शासनकाल ऐसा था। इसके पश्चात राम जी क्या करते थे? चातुर्वण्यम लोके अस्मिन स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति, अर्थात चारों वर्ण के जितने भी लोग हुआ करते थे, चारों वर्ण की परंपरा अनंत काल से चले आ रही है। तो राम जी अपने शासन काल के पश्चात शाम के समय अपने प्रजाजनों के पास जाके बैठा करते थे और सभी व्यक्ति को अपने वर्ण अनुसार जो है अपने पालन करने का उपदेश दिया करते थे, ताकि सभी व्यक्ति जो है अपने वर्णाश्रम के हिसाब से अपनी मर्यादा में रहें, सभी कार्यों को करें, ताकि जो है आपस में सामंजस्य बना रहे, प्रेम बना रहे, सद्भाव बना रहे। तो राम जी के इस कथन को सब लोग बड़े प्रेम से मानते थे, चारों वर्ण के लोग, और अपने मर्यादा में रहते हुए जो है राज्य के और राष्ट्र के विकास के लिए जो है अनेकों अनेक कार्य किया करते थे। आपस में खटास की, शत्रुता की कोई भावना नहीं हुआ करती थी और सभी प्रेम से मिलजुल कर रहा करते थे। तो वास्तविक अगर देखा जाए तो जो है राम जी के समय जो भारत पूरी तरीके से सेक्युलर हुआ करता था, जिसमें सभी लोगों का सम्मान था, सभी वर्णों का सम्मान था। राम जी के समय ना कोई छोटा था, ना कोई बड़ा था, ना कोई अमीर ना गरीब की भावना। इसी प्रकार से सभी अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने कार्यों में निमग्न रह के राष्ट्र के लिए योगदान दिया करते थे। राष्ट्राणि च नगराणि च धन्य धान युतानि च। तो इन लोगों के कारण क्या होता था कि नगर में रहने वाले और राष्ट्र में रहने वाले लोग राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया करते थे, और यह राज्य जो है राम राज्य के रूप में जो है देखते देखते पूरे विश्व में विख्यात हो गया था। और राम जी 11,000 वर्षों तक मंगला शासन करने के पश्चात फिर क्या होता है कि राम जी 11,000 वर्षों तक धरती में मंगला शासन करते हैं। उसके पश्चात 10 वर्ष सहस्त्राणि च 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोक प्रयास्यति। तो राम जी जो है 11,000 वर्षों तक इस धरती में मंगला शासन करते हुए, अयोध्या जी में निवास करते हुए, अंत में 11,000 वर्ष जब पूरा हो जाता है तो ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते हैं, अर्थात अपने साकेत को प्रस्थान करते हैं, बैकुंठ को प्रस्थान करते हैं।
तो राम जी ने जो है 11,000 वर्षों तक का दिव्य मंगला शासन किया। उसके पश्चात अपने अनुजों के साथ और यहाँ तक कि पूरे अयोध्या की प्रजा के साथ, और प्रजा क्या, अयोध्या जी में रहने वाले जितने भी 84 लाख योनि के जितने जीव जंतु पशु पक्षी नभचर थलचर उभयचर जितने भी प्रकार के लोग थे, सबको लेकर राम जी जो है साकेत चले जाते हैं। तो यह राम राज्य की विशेषता थी। तो वही वाल्मीकि जो है आने वाले समय में जो तुलसीदास होते हैं, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो वही वाल्मीकि जी जो त्रेता में जो राम जी की समय रामचरितमानस रामायण की रचना करते हैं, वही जो है कली काल में हम जैसे जीवों के लिए जो है पुनः तुलसीदास बन के आते हैं और जो है तुलसी रामायण की रचना करते हैं, जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं। तो इस प्रकार से हे राम जी, आपका मंगला शासन पूरे धरती पे था। तो पूरे धरती पे कहने का मतलब कि वर्तमान का भारत तो यह टूटा हुआ भारत है, खंडित भारत है। राम जी के समय जो है राम जी के मर्यादा, राम जी का शासन, राम जी के नीति, राम जी का नियम और जी है राम जी का जो है नाम और राम जी का काम पूरे धरती पे व्याप्त हुआ करता था। वह किस प्रकार से, वह इस प्रकार से कि भारत में तो हम देखते हैं कि रामचरितमानस का पठन पाठन करते हैं हम सब, और यह 4 दिवसीय जो है कुकरेल बांसपारा में हम यह जो है देख ही रहे हैं। इस प्रकार से पूरे धमतरी क्षेत्र होते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में अभी से लेके जो है होली तक का समय जो रहेगा मानस गान का समय रहेगा। लेकिन अगर हम भारत, वर्तमान भारत के अगर आगे जाके देखते हैं तो भारत से लगा हुआ नेपाल है। नेपाल में जो रामायण चलता है उसे भानु भक्त कृत रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं? भानु भक्त कृत रामायण। वहाँ से जानकी जी आई हैं। नेपाल से कौन आई है? जानकी जी आई हैं। तो वहाँ भानु भक्त कृत रामायण चलता है, जानकी रामायण चलता है, क्योंकि नेपाल में जानकी जी की ज़्यादा प्रासंगिकता है, जानकी जी की ज़्यादा इस प्रकार से जो है मान बढ़ाई है। तो वहाँ जानकी रामायण है, भानुकृत रामायण है। नेपाल से लगा हुआ तिब्बत है, वहाँ जो है तिब्बत में काव्य आदर्श रामायण चलता है, काव्य आदर्श रामायण चलता है। बगल में बर्मा है, बगल में बर्मा है, वहाँ यामपवे रामायण चलता है, यामपवे रामायण चलता है। बर्मा के अगर नीचे आए तो अगर नीचे आके देखते हैं तो जो दिखता है मलेशिया में हिकायत शेरी राम करके जो ग्रंथ है वह चलता है। तुर्की में खोतानी रामायण चलता है। अगर बात करें थाईलैंड की तो वहाँ जो रामायण चलता है उसे रामाकियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रामाकियन। थाईलैंड ऐसी जगह है जहाँ अंग्रेजों के आने के पहले वहाँ की राजधानी जो वर्तमान में बैंकॉक है, लेकिन अंग्रेजों के पहले वो राजधानी जो हुआ करती थी उसका नाम अयोध्या हुआ करता था, अयोध्या। थाईलैंड की जो पुरानी राजधानी है उसका नाम क्या था? अयोध्या। और वहाँ के जो राजा जो है तब से लेके आज तक अपने आप को राम जी का वंशज मानते हैं, कुश का वंशज मानते हैं और अपने नाम में जो है राम लिखते हैं। तो वर्तमान का जो राजा है, इसके पहले जो राजा हुआ अतुल्य भौम्य तुल चक्री द नाइन, अतुल्य भौम्य तुल्य रामा चक्री द नाइन, अर्थात जो है चक्री वंश का 9वां राजा था, आज से करीब 7-8 साल पूर्व। अब वह जो है 10वां राज कर रहा है, 10वां राजा वहाँ राज कर रहा है। और थाईलैंड का सबसे अच्छी बात अगर हम देखें कि वहाँ राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ आज तक रामचरितमानस या गीता जी नहीं हो पाया, लेकिन सुदूर अगर देशों में जाएं तो वहाँ थाईलैंड का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वह रामायण है। कितने गर्व की बात है। उसकी राजधानी अयोध्या है, कितने गर्व की बात है। आज भी अभी भी आप जाएं तो थाईलैंड के अनेकों अनेक कॉलोनी, अगर अनेकों अनेक गलियों में रहने वाले घरों का नाम के आगे अयोध्या लिखा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो, और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो और वहाँ जाके अगर देखते हैं तो जो है चीन है, जापान है, इन सब जो है जगहों पे जो है रामायण हुआ करता था। अनेकों जगह आज भी रामायण का मंचन हुआ करता है। इंडोनेशिया नाम का देश है, वहाँ जो है रामायण का जो नाम है उसका नाम है स्वर्णद्वीप रामायण या राम काकाबिन, राम काकाबिन। जो इंडोनेशिया में जो रामायण है वह राम काकाबिन या स्वर्णद्वीप रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया का जो क्षेत्र पड़ता है, प्रांत पड़ता है, जिसे हम बाली कहते हैं, बाली में जो है आज भी जो है रोज सवेरे जो है रेडियो पे रामचरितमानस की जो है पंक्तियां आज भी गाई जाती हैं और शाम के समय जो है वहाँ रामायण का मंचन होता है। तो बाली ऐसी जगह है जहाँ रामायण का मंचन शाम को होता है। सवेरे इंडोनेशिया और बाली के रेडियो में जो है रोज़ जो है किसका ब्रॉडकास्ट होता है? रामचरितमानस का होता है।
तो राम जी की जो है देखा जाए तो राम जी का प्रभाव, राम जी का जो है वर्चस्व पूरा भारत के साथ पूरे विश्व में देखने को मिलता है। इधर हम इराक और ईरान के बीच जाके देखते हैं तो इराक और ईरान के बीच एक बेलुला की पहाड़ी है, वहाँ के गुफाओं में जाके देखते हैं तो वहाँ जो है राम जी के पूरा का पूरा जीवन चरित्र गुफाओं में चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। और इसके पश्चात अगर हम रोम अगर जाके देखते हैं तो रोम नाम का जो देश है, रोम इटली नाम का देश है, वह जो है राम से बना है, क्योंकि रोम में जो है वहाँ अ को ओ बोला जाता है। उसी प्रकार से अगर हम अमेरिका जाके देखते हैं तो शास्त्रों में अमेरिका को पाताल लोक कहा जाता है, और पाताल लोक में अर्थात अमेरिका में एक जगह है उसको हॉन्डुरस कहते हैं। वहाँ हनुमान जी के जो है एक नहीं सैकड़ों मंदिर देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब रावण की मृत्यु के पश्चात हिरावण और महिरावण को पता चलता है कि राम जी के कारण उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है, तो उसने राम जी का लक्ष्मण जी का अपहरण करके पाताल लोक ले गया। बाद में हनुमान जी को पता चलता है तो हनुमान जी जाके छुड़ाते हैं, तो वह पाताल लोक और दूसरा कोई नहीं अमेरिका है, और वह क्षेत्र हॉन्डुरस कहलाता है। तो इस प्रकार से अफ्रीका अगर जाके देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के लोग अपने आप को, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, अपने आप को कुसाइट कहते हैं। कुसाइट का अर्थ होता है कुश का वंशज। किसका वंशज? कुश का वंशज। तो चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे रोम की बात करें, चाहे अफ्रीका की बात करें, चाहे एशिया की बात करें, हे राम जी आपके नाम का प्रभाव और वर्चस्व जो है पूरे धरती पे दिखाई पड़ता है। इसी कारण से शास्त्रों की जो बात भी सिद्ध होती है कि राम जी ने 11,000 वर्षों तक का मंगला शासन किया। तो राम जी की जहाँ बात हो, जहाँ राम जी की कथा हो, पार्वती जी पूछती हैं कि सभी व्यक्ति जो है अयोध्या नहीं जा सकते, तो उनके लिए उपाय क्या है? सभी व्यक्ति अयोध्या नहीं जा सकते तो फिर उनके लिए उपाय क्या है? तो शंकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अयोध्या नहीं जा सके कोई बात नहीं, जो व्यक्ति जहाँ है जिस जगह पे है बस प्रेम से बैठ के राम जी को रामचरितमानस के माध्यम से याद कर ले। अगर रामचरितमानस पढ़ते भी नहीं बनता है तो बस राम राम कह के उसे याद कर ले, तो वह जगह अयोध्या हो जाती है। वह जगह क्या हो जाती है? अयोध्या हो जाती है। जिस प्रकार से यहाँ जो है 3 दिनों से रामचरितमानस का पाठ और गायन हो रहा है, अनेक अच्छी मंडलियों के द्वारा यहाँ रामचरितमानस के जो है अनेक चौपाइयों की व्याख्या की जा रही है, और सभी लोग इस प्रकार के भाव से बैठे हुए हैं, तो यह जगह क्या हो गई? अयोध्या जी हो गई। और सुनने वाले सभी जो है जगन्नाथ अर्थात राम जी के स्वरूप हो गए, और महिलाएं जो है जानकी स्वरूप हो गए, क्योंकि यह बात शंकर जी बता रहे हैं पार्वती जी को, तद निवासी जगन्नाथो सत्यम सत्यम वदामि हम, कि हे पार्वती जिस जगह पे राम जी के चरित्रों का गायन होता है तो वह जगह अयोध्या हो जाती है, और उस जगह के सुनने वाले लोग जो हैं साक्षात जो है पुरुष राम जी के स्वरूप को पा जाते हैं, और जो है महिलाएं जो हैं जानकी के स्वरूप को पा जाती हैं। तत् निवासी जगन्नाथ हो सत्यम सत्यम, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ हे जानकी। तो यह जगह जो है, यह जगह बांसपारा कुकरेल की जगह जो है साक्षात वर्तमान में अभी के समय अयोध्या हो गई है, और आप सब जो हैं राम जी के स्वरूप जो हैं और जानकी के स्वरूप को पा गए हैं। तो इसी भावना के साथ जो है हे राम जी आपने मुझे अवसर प्रदान किया। समय की ही मर्यादा है, ठंड का भी समय है, तो आप सबको जो है मैं कोटिसात धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो है इस कार्यक्रम के संरक्षक श्री मदन पटेल जी, श्री भीष्म सिन्हा जी, श्री दिनेश देवांगन जी, श्री भानु प्रताप साहू जी, श्री नूतन पटेल जी, श्री त्रिलोक यादव जी, श्री कैलाश यादव जी, श्री कोमल पटेल जी, श्री खिलेश्वर निषाद जी, और आप समस्त ग्रामवासियों को आसपास से जो आए हैं दूर दराज से, और इतने ठंड में बैठ के आपने जो कथा का श्रवण किया, आपको मैं बारंबार धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।